बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी न्यूज़ में आपको खुश आमदेद। प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन नदीम। नाज़रीन इकराम, मुर्गी के गोश्त को तो जैसे पर लग चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 360 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। मुर्गी का गोश्त जो कि रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होता है, अब गरीब और मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बहुत दूर जा चुका है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ। महंगाई ने अवाम की तरह से चीखें निकलवा दी हैं। जबकि दुकानदार हजरात से अगर पूछा जाए तो उनका ये कहना है कि मुर्गी की सप्लाई महंगी होने की वजह से मार्केटों में मुर्गी का गोश्त महंगा फ़रोख्त हो रहा है। इसी हवाले से आज सिटी न्यूज़ के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे हमारे साथ। उनसे हम इस इशू पर बात भी करेंगे और मुर्गी का गोश्त महंगा होने की बुनियादी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हासिलपुर से मलिक अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि फैसलाबाद से अली हैदर होंगे और कोट अद्दू से नियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम हासिलपुर का रुख करते हैं और मलिक अब्दुल रशीद से हम बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। जी मलिक अब्दुल रशीद, ये बताइएगा कि मुर्गी के गोश्त की महंगे होने की क्या बुनियादी वजूहात सामने आ रही हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि महंगाई का तूफ़ान, अवाम परेशान और बेहिस हुक्मरान। मौजूदा तब्दील सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और बकिया जो अशियाए खुर्दो नोश की चीज़ों के साथ साथ जो ब्रॉयलर गोश्त चिकन का जो रेट है आसमानों से बातें करता हुआ गरीब अवाम की पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूं कि आज जो चिकन का रेट तहसील हासिलपुर का है वो 335 रुपये जो हुकूमत का निर्खनामा है उसमें दिया गया है, जबकि जो ज़िंदा ब्रॉयलर की सप्लाई है वो 210 रुपये थी और ज़िंदा मुर्गी का जो रेट है वो 231 रुपये दिया गया है। आज जो है वो उसका रेट 335 रुपये है, लेकिन 2 दिन कबल 363 रुपये रेट दिया गया था, जिसने अवाम की चीखें निकलवा कर रख दी। जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चिकन का रेट पहुंचा, जिसमें तमाम जो हासिलपुर की इंतज़ामिया है, जिसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइव स्टॉक जो मैडम हमेरा जबी हैं, और इसके साथ हमने असिस्टेंट कमिश्नर जनाब कामरान अशरफ साहब का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि ये जो रेट है जो पीछे से हमें दिया जाएगा हम उसी पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूँ कि अगर कोई दुकानदार 2 रुपये, 4 रुपये या 5 रुपये सरकारी निर्खनामे से ज़्यादा पर कोई चीज़ फ़रोख्त करता है तो फ़ौरन इंतज़ामिया हरकत में आ जाती है और उस पर एक्शन लिया जाता है और उनको भारी जुर्माने किए जाते हैं, एफआईआर का सामना भी किया जाता है। लेकिन अगर हुकूमत की जानिब से जारी करदा निर्खनामा ही ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर नज़रसानी कौन करेगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इस हवाले से ना सिर्फ मकामी इंतज़ामिया बल्कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है। जी अच्छा मलिक अब्दुल रशीद, ये बताइएगा इस हवाले से आपने कोई लोगों से बात की, इर्द गिर्द के लोगों का क्या रिएक्शन है इस हवाले से? लोग तो पहले ही महंगाई में पिस चुके हैं। लोगों ने इस हवाले से क्या कहना था, वो तब्दीली का रोना रो रहे हैं कि तब्दीली सरकार की वजह से ये तमाम रेट जो है अबव जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त हो सकता है ब्यूरोक्रेसी खान साहब की हुकूमत को नाकाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात की वजाहत करता चलूँ कि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया का किसी चीज़ पर भी इस वक्त कंट्रोल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमती रेट कहाँ है? हर जो ये भी एक अगर मैं ये कहूँ कि ये भी चिकन माफिया है तो चिकन माफिया जो है वो अपने रेट खुद मुंतखब करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। परसों के रेट के हिसाब से 20 रुपये पर केजी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में पर केजी के हिसाब से रेट ज़्यादा वसूल किया गया, जिसकी वजह से आवाम की जेबों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए एक ही दिन में, अगर मैं इसको ये कहूँ कि आवाम की जेबों पर डाका डाला गया तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा कि एक दिन में
आवाम की जेबों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए इस मद में निकलवाए गए हैं और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। जी अच्छा, मुतलका हुकाम जो है, मुतलका इंतज़ामिया जो है, उनका इस बारे में कोई मौक़िफ़ सामने आया है? वो क्या वजह बता रहे हैं इसकी? जी, मीडिया की निशानदेही पर परसों हमने शोर वावेला डाला, आवाम की जो चीखें निकली थी उसकी आवाज़ जो है इंतज़ामिया तक पहुंचाई, जिसकी वजह से आज का रेट जो है वो तकरीबन 30 रुपये कम किया गया है। जब इसी वाला से जो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के जो असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान अली साहब जो हैं, जब हमने उनसे टेलीफोनक मौक़िफ़ जाना तो उनका कहना था कि ये क्लैरिकल गलती हुई है जिसकी वजह से रेट जो है 363 रुपये आया है और रेट जो इतना हाई हो गया है कि 4 ये क्लैरिकल गलती क्या रोज़ बरोज़ होती जा रही है? जी बिल्कुल, क्लैरिकल गलती अगर हुई है तो जो आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका डाला गया है उसका कौन जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो अगर ये कह रहे हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक है, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक क्या रोज़ाना हो रही है उनसे? जी नहीं, मीडिया की निशानदेही के बाद कल भी रेट बिल्कुल मुनासिब दिया गया था, लेकिन तकरीबन 350 के करीब था और आज भी रेट जो है 335 रुपये दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। मलिक अब्दुल रशीद हासिलपुर से हमारे साथ मौजूद थे। अब रुख करते हैं हम फैसलाबाद का, जहां से अली हैदर हमें ज्वाइन करेंगे। जी अली हैदर, ये बताइएगा कि आपको क्या वजूहात अब तक मिली हैं मुर्गी का गोश्त महंगा होने की? महंगाई देखी जा रही है। पिछले 2 हफ्ते से देखा जा रहा है कि रेट जो मुर्गी का वो 300 से अबव है, इससे कम नहीं आ रहा। जिंदा मुर्गी का रेट 310, 320, जबकि गोश्त जो सेल हो रहा है वो 350 रुपये, 360 रुपये, 340 रुपये जो आज गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक जो रेट मुकर्रर किया गया है वो 340 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इस चीज़ में एक्शन लेने पर नाकाम है, क्योंकि यहाँ के कुछ दुकानदार हैं वो अपने मनमाने रेट बढ़ा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जो उनको रेट सही लग रहा है वो उस रेट पर गोश्त अपना सेल कर रहे हैं। जी, ये दुकानदारों को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंतज़ामिया ऐसी नहीं है कि जो उनको पूछ सके कि भाई आप अपनी मर्ज़ी के रेट्स क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर? जी, इंतज़ामिया तो बर वक्त यहाँ पर अगर इंतज़ामिया को किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट हो तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उसकी बाकायदा डिटेल लेते हैं और फिर वहाँ पे छापा मारा जाता है और उनको वहाँ पे जुर्माने अदा करने पड़ते हैं। इंतज़ामिया भी एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक जैसा कि पहले देखा गया है इन जो ये माफिया है इन पर जब हार डाला जाता है तो ये ऊँचे हथकंडे जो वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले देखा जा चुका है कि आटे का बहरान आया, जबकि आटे की जो कीमत थी उस पर जो चेकिंग की गई तो उसका बहरान आया, चीनी का बहरान आया। तो अब जबकि ये चिकन का जो रेट है इस पर जब इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे चेकिंग की जाती है तो यहाँ पर फिर आगे से मुज़ामत भी देखने में आती है। लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर कोशिश कर रही है कि वो महंगाई को कंट्रोल कर सके, जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो सेल कर सकें। अच्छा अली हैदर, ये जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है ये मेरा ख्याल है कि एक बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होता है। लोग जो मिडिल क्लास तबका है वो कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ के जो शहरी हैं वो भी महंगाई से बहुत तंग है, क्योंकि ज़िंदगी ज़रूरियात की जो भी चीज़ें हैं वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं। तो फैज़लाबाद में जो यहाँ पे चिकन का रेट 350 रुपये जो मिडिल क्लास तबका, लो क्लास तबका है वो भी मुतासिर हो रहा है यहाँ पे, जो क्योंकि रोज़ जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो यहाँ पर रोज़ाना तो चिकन नहीं खा सकते, कोई हफ्ते में या 2 हफ्ते में यहाँ पे जो चिकन लेने आते हैं वो भी यहाँ पर कोई हुकूमत से खुश दिखाई नहीं देते, इंतज़ामिया से खुश दिखाई नहीं देते, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इमरान खान ने यहाँ पर आने से पहले, हुकूमत में आने से पहले बहुत सारे दावे किए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक फैसलाबाद में समेत और भी इलाके हैं जहाँ पे महंगाई को अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। जी बिल्कुल, लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में जो लोग लेते थे अब तो वो भी उनकी पहुंच से भी दूर हो चुका है, तो लोगों का इस हवाले से क्या रिएक्शन है?
जी, लोगों का रिएक्शन हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो मिडिल क्लास तबका है, जो दूसरे लोग हैं, वो यहाँ से जब चिकन लेने आते हैं तो उनका कैसा रवैया होता है। जी बताइएगा कि आपसे जब यहाँ पे लोग आते हैं चिकन लेने के लिए आते हैं तो उनका आपके साथ क्या रवैया होता है कि कोई हफ्ते में आ गए 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो ये चिकन के रेट जो ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हो और आपकी दुकानदारी का मुतासर हो रही है क्या? सही, दुकानदारी तो मुतासर हो रही है। रेट बढ़ने के साथ साथ गाहक भी ना जो आ रहे हैं 1-2 हफ्ते से, वो आके जब रेट पूछते हैं तो चिकन नहीं लेते, वापस चले जाते हैं, कह रहे रेट बहुत तेज़ है। जी, रेट बहुत तेज़ है कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ चिकन नहीं लेते, क्योंकि मिडिल क्लास सबका, लो क्लास सबका, रोज़ दिहाड़ीदार जिन्होंने अपनी दिहाड़ी कमानियाँ, वो उस हिसाब से अपना जेब खर्च भी उस हिसाब से देखते हैं कि वो आते हैं लोग। जब रेट का पता चलता है कि रेट इतने ज़्यादा भाव हो चुके हैं तो वो यहाँ से चिकन नहीं लेते और ज़िंदगी की ज़रूरियात की और सब्ज़ी वगैरह पर यहाँ पे जो गुजारा कर लेते हैं, चिकन नहीं इस्तेमाल करते। तो महंगाई ने जो गरीब अवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनको पिस के रह गई है जो गरीब अवाम है यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हैदर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हम रुख करेंगे कोट अद्दू का, जहाँ से नियाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नियाज़, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त महंगा होने की क्या बुनियादी वजह है, कौन इसका ज़िम्मेदार है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुर्गी का गोश्त जो है, महंगाई की वजह सिर्फ ये पीटीआई हुकूमत ही है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत दौर में महंगाई जो है अरूज पर जा पहुंची। अगर मैं बात करता चलूँ मुर्गी के गोश्त की, तो मुर्गी के गोश्त को जो है वो पर लग चुके हैं। अगर बात करता चलूँ मैं कोट अद्दू, दायरा दीन पनाह, हसानपुर चौक, सरवर शीद, पीर जगी मोड़ पर जो है मुर्गी का गोश्त जो है 350 रुपये तक जो है बिक रहा है। अगर मैं बात करता चलूँ मुर्गी के गोश्त की, तो वो 320, 330, 340, 50, 60 के दरमियान जो है बिक रहा है। मुर्गी जो है फार्मी जो है ज़िंदा जो है वो जो है 220 रुपये बिक रही है। मुर्गी जो है देसी ज़िंदा जो है वो 520 रुपये बिक रही है। मुर्गी जो है गोल्डन जो है मिस्री ज़िंदा जो है वो 450 रुपये जो है बिक रही है। अंडे देसी जो है फी दर्जन जो है वो 240 रुपये किलो है। अगर मैं बात करता चलूँ प्राइस कंट्रोल की, तो वो जो है उनकी नाअहली देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पर जो है कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि उनकी नाअहली की वजह से दुकानदार जो है अपनी मन मर्ज़ी के जो हैं वो रेट लगाते हैं। अगर मैं बात करता चलूँ कोट अद्दू की, तो एसी साहब की भी यहाँ पर नाअहली देखने में नज़र आती है, क्योंकि वो दुकानदारों को अगर यहाँ पर आएँ डेली बिना आकर चेक करें तो ये रेट जो है दुकानदार अपनी मन मर्ज़ी के रेट ना बेचें। अब गरीब आदमी जो है, पहले इतनी महंगाई है, अब जो है गरीब आदमी मुर्गी का गोश्त जो है वो भी नहीं खरीद सकता। पहले आटे का बुरान भी रहा है, वो महंगा है, अब तक नहीं मिल रहा। सब्ज़ी जो है वो महंगी है। पीटीआई हुकूमत दौर में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है जो गरीब आदमी ख़रीदे। लेकिन अगर मुर्गी के गोश्त की मैं बात करता चलूँ देहाती इलाकों की, तो देहाती इलाकों में मुर्गी का गोश्त जो है वो 400 रुपये तक भी बिक रहा है। गरीब आदमी इतना ज़लीलो ख्वार हो चुका है कि वो अब 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए वो बेचारा मुश्किल में है। जी अच्छा नियाज़ अहमद, ये बताइएगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या सामने आ रही है, कौन इसका ज़िम्मेदार है और इसका किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, कोई इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, क्या ये कोई माफिया है या कोई ब्यूरोक्रेसी की कोई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ इसका ज़िम्मेदार हुकूमत ही है। अगर हुकूमत इस महंगाई पर कंट्रोल करे तो ये मुर्गी का गोश्त इतना महंगा ना हो। अगर मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा तो इनसे पूछूँगा कि मुर्गी का गोश्त इतना महंगा है तो आप कैसे ख़रीदते हैं? ये दुकानदार आपको कितने किलो में बेचते हैं? मुर्गी 340 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो आगे देहात में 400 रुपये किलो बिक रही है मुर्गी। शहर में जी बिल्कुल, ये शहरी का यही कहना था कि दुकानदार जो हैं वो 300 साढ़े 300 रुपये बेचते हैं और जो देहाती इलाकों में हैं जो वो 400 रुपये तक भी बिकती है। मेरे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं मुर्गी का रेट इतना महंगा है तो आप क्या कहेंगे, कौन इसका ज़िम्मेदार है? इस बारे में जिम्मेदार है और हुकूमत ज़िम्मेदार है इसकी, और कौन ज़िम्मेदार है? एसी साहब कंट्रोल कर नहीं सकते, एसी साहब आते नहीं हैं, तो ये 400 देहातों में तो 400 450 तक भी चला जाता है, अपनी मनमर्जी करते हैं वो।
जी बिल्कुल, ये शहरी का यही कहना था कि ये दुकानदार जो है अपनी मन मर्जी करते हैं, क्योंकि अपनी मन मर्जी से जो है ये गोश्त है वो बिक रहा है। क्योंकि किसी भी अगर आप दुकान पर चले जाएं तो दुकानदार का अपना ही रेट होगा। अगर किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो 220 रुपये देता है, कोई दुकानदार ज़िंदा मुर्गी जो है 220 रुपये देता है, कोई दुकानदार जो है ज़िंदा मुर्गी 230 240 रुपये देता है। अगर गोश्त की मैं बात करता चलूँ तो गोश्त जो है 340 350 330, कोई दुकानदार भी ऐसा नहीं है जिसका अपना रेट हो। हर दुकानदार जो है अपनी मन मर्जी के रेट जो है वो कर रहे हैं। ये सिर्फ एसी कोटदू की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर ये एसी साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, ये महंगाई जो है ये एसी साहब की और प्राइस कंट्रोल कमेटी की वजह से ये इतनी महंगाई होती है। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा क्या मुझे बताएं ये मुर्गी का गोश्त इतना महंगा है, ये कौन है? छोड़ मुर्गे का गोश्त सारा पाकिस्तान में महंगाई है। अट्ठा है 2.5 किलो, अट्ठा है सवेरे तक खड़ा शाम तक। और गाँव बंदे वो 2.5 किलो दिहाड़ी कितने दिहाड़ी पका सकता आटा, कितने गुजारा कर वो बंदा मुजरिक करे कट्ठे के पीछे भी अंदा। अच्छा, ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ये मालिक का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान है। ये सारे मुल्क उन सदर है। अच्छा वोट दिया, अच्छा उसके खैरात की, अच्छा मिठाई वंडाई की। तो सब गरीब का ख्याल करो, गरीब का ख्याल करो। महंगाई क्या वजह? तू साथ तेल वाट कर गया दाना वाट उनका किलो 100 रुपये का किलो है। गरीब सड़ी बंदा देखिए तो गुजारा कर सकता। जी बिल्कुल, ये शहरी की आपने बात सुनी। ये शहरी का यही कहना है कि पहले आटा महंगा है, अब जो है मुर्गी भी महंगी है। इसका जिम्मेदार जो है ना, इसका जिम्मेदार जो है सिर्फ हुकूमत है। इमरान खान है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं और एसी कोटदू साहब हैं, और प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो जिम्मेदारी होती है ये चीज़ें जो महंगी हैं ये कंट्रोल करें। लेकिन ये अपनी कागजी कार्रवाई तक आते हैं, अपनी कागजी कार्रवाई करने के बाद ये चले जाते हैं। इतनी महंगाई है सिर्फ प्राइस कंट्रोल की नाअहली की वजह से है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया न्याज़ अहमद, आप अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा फिर हम हासिलपुर का रुख करेंगे जहाँ पे मलिक अब्दुल रशीद इस वक्त मौजूद हैं। मलिक अब्दुल रशीद, ये बताइएगा कि इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या ये कोई माफिया है या हुकूमत की कोई नाअहली है या कोई ब्यूरोक्रेसी के कोई ये गलती है? जी, अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई हुकूमत ने, तब्दीली सरकार ने हुकूमत में आने से पहले जो दावे और वादे किए थे आवाम के साथ, पीटीआई हुकूमत के तमाम दावे और वादे जो हैं वो धरे रह गए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो खान साहब की हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत को नाकाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है, तो इसमें भी कुछ हद तक सदाकत मौजूद है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो 30 सालों से 40 सालों से जो चल रही है, जिसका असर व रसूख है, जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जो मन माने रेट, जो अपनी मर्जी के रेट जो हैं वो लिस्टों में दाखिल करवाते हैं कि ये रेट दिया जाएगा तो आपको हम इतना कमीशन देंगे, जिसकी वजह से ये माफिया जो है ये काबिज है। और जो रेट जो है वो अपनी मर्जी के जो हुकूमत की जानिब से निरखनामे जारी किए जाते हैं उनमें शामिल करवाते हैं, और उनका जो कमीशन जो है वो उनको जाता है, उनके अकाउंट भरते हैं, उनका जो काला धन है वो सफ़ेद हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम जो है उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें तो लगाई थी, लेकिन अवाम को तब्दीली सरकार से कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तमाम जो हुकूमती दावे वो ठुस होकर रह गए हैं। तमाम जो इंतज़ामिया है वो भी अपना जो वर्क है, जो काम है, ईमानदारी से करती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से महंगाई जो है आसमानों को छू रही है। ये सिर्फ चिकन का रेट ही नहीं, अगर दूसरी अशियाए खुर्दोनोश की बात की जाए तो उनका रेट भी आसमानों को छू रहा है। तमाम जो अशियाए खुर्दोनोश हैं वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अब्दुल रशीद। अब हम फैसलाबाद का एक दफ़ा फिर रुख करेंगे। अली हैदर वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, आप ये बताइएगा कि ये महंगाई जो है इसने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है, और उसमें ये जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है ये एक बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, इसने तो अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, जो इसका रेट आसमान को छूता जा रहा है। तो इसमें जो मुलव्वस अनासिर हैं उनकी निशानदेही कैसे की जा सकती है? जी बिल्कुल, जो गरीब तबका है वो तो पिछड़ा रह गया है। आवाम का जो कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से,
तो यहाँ के जो इनको कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे इंतज़ामिया है, मजिस्ट्रेट्स में जो यहाँ पे है इनके इंतज़ामिया, वो यहाँ पर चेकिंग तो करती है, किस किस इलाके में जाते हैं वहाँ पे जाके चेकिंग करते हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो यहाँ का तबका है, जो यहाँ के लोग जो यहाँ पर ये काम जारी है। ठीक है, तो अब हम कोर्ट का रुख करेंगे। जी अली हैदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंतज़ामिया यहाँ पे नोटिस ले रही है, वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी हैं उनकी। तो यहाँ पर जो जहाँ पर कोई किसी जगह से उनको शिकायत मिलती है तो वहाँ पर बर वक्त कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे कार्रवाई के दौरान वहाँ पे चलान किए जाते हैं, उनको जुर्माने किए जाते हैं। लेकिन यहाँ का जो माफिया है जो इनको मुर्गी सप्लाई करता है, जब उनकी तरफ से ही ये अपने मनमाने रेट आगे दिए जाते हैं तो दुकानदार भी उस मनमाने रेटों पर अपनी जो दिहाड़ियाँ है वो सीधी करते हैं, तो जिसमें गरीब अवाम पिस रही है और जो मिडिल क्लास तबका है वो इसमें पिस रहा है महंगाई में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हैदर। अब हम कोर्ट अद्दू का एक दफ़ा फिर से रुख करेंगे और न्याज़ अहमद से फिर बात करेंगे। न्याज़, ये बताइएगा कि महंगाई ने ओवरऑल आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। आप क्या समझते हैं कि इसमें जो मुलव्वस अनासिर हैं उनकी निशानदेही कैसे की जा सकती है और उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँ आपको कि इस पर कंट्रोल किया जा सकता है अगर हुकूमत इस पर एक्शन ले। तो ये इस एक्शन अगर हुकूमत ले सकती है तो इस महंगाई पर बिल्कुल ये कंट्रोल किया जा सकता है। इमरान साहब उसी चीज़ पर एक्शन लेते हैं जो महंगी हो जाती है। पहले चीनी पर एक्शन लिया था, वो महंगी हो चुकी है। आटे पर एक्शन लिया था, वो महंगा हो चुका है। अब मुर्गी पर अगर वो एक्शन लेंगे तो वो भी महंगा हो जाएगा। अब शहरी जो हैं वो बेचारे इतना परेशान हैं, ख्वार हैं इस महंगाई से। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, मैं उनसे भी पूछूंगा कि ये महंगाई इतनी है कि इस पर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कैसे महंगाई कंट्रोल हो सकती है? जी, मैं पहले तो सबसे पहले एसी को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। प्राइस, उसके बाद प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं। प्राइस कंट्रोल वाले आते तो हैं लेकिन वो एक दुकान को 500 या 1000 रुपया जुर्माना करके चले जाते हैं। वो जुर्माना वो 1 घंटे में वसूल कर लेते हैं आवाम से। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि महंगाई को कम किया जाए, इस पर एक चेकिंग बैलेंस रखा जाए कि कंट्रोल किया जाए इसको। जी बिल्कुल, ये शहरी की आपने बात सुनी कि वो कहते हैं कि अगर प्राइस कंट्रोल या एसी साहब अगर कार्रवाई करने के लिए आते हैं तो वो 1000 रुपये या 1500 या 500 रुपये जुर्माना करने के बाद वो चले जाते हैं। ये दुकानदार जो है एक दिन में ये पैसे वसूल कर सकते हैं। अगर ये हुकूमत इस पर कंट्रोल करे या एसी साहब को ये कंट्रोल करे, डेली जो आकर दुकानें चेक करें, तो ये मैं यही कह सकता हूँ कि ये महंगाई जो है बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एसी साहब, कोटेदू साहब जो वो तो शहर का चक्कर भी नहीं लगाते, तो जब चक्कर ही नहीं लगाएंगे तो ये महंगाई जो है कैसे कंट्रोल होगी? ये हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें। जी बहुत शुक्रिया। कोटद्दू से न्याज़ अहमद, फैसलाबाद से अली हैदर और हासिलपुर से मलिक अब्दुल रशीद हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, महंगाई का जिन जो है वो इस वक्त बेकाबू हो चुका है और हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत को इसको कंट्रोल करने के लिए सख्त से सख्त इक़दाम करने होंगे। इसी के साथ हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।